आ रही है। 8 घंटे से मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही थी। अब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए हैं। आबकारी घोटाला मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है। मनीष सिसोदिया आज सुबह 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर आए थे। 8 घंटे तक उनसे सीबीआई ने पूछताछ की। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में उनके ऊपर कई संगीन आरोप है। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है। और अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आज की तस्वीर जब वो राजघाट पहुंचे और राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहां कुछ देर बैठे, ध्यान लगाया। उसके बाद वहां से जब वो सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक भाषण भी दिया और कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल सहित तमाम आम आदमी पार्टी के नेता सुबह से ट्वीट कर रहे थे और आखिरकार वही होता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक्साइज घोटाले के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है सीबीआई के द्वारा। सुबह तकरीबन 11:15 बजे मनीष सिसोदिया पहुंचे थे सीबीआई हेडक्वार्टर और यहाँ पर सुबह तकरीबन 11:30 के करीब उनसे पूछताछ शुरू की गई और उसके बाद तमाम सवाल उनसे पूछे गए। वो तमाम दस्तावेज उनके सामने रखे गए जो कि पिछले कुछ महीनों की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई के द्वारा इकट्ठा किए गए थे। साथ ही तमाम डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर भी उनसे पूछताछ की गई। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे, कुछ बातें ऐसी थी जो कि सीबीआई को लग रहा था कि मनीष सिसोदिया नहीं बता पा रहे या फिर वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जांच एजेंसी को जरूरत थी कस्टोडियल इंटरोगेशन की और इसी वजह से मनीष सिसोदिया को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, इससे पहले पिछले साल अगस्त में मनीष सिसोदिया के घर पर बाकायदा सीबीआई की तरफ से रेड की गई थी और उस दौरान भी आबकारी घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेज वहां से इकट्ठा किए गए थे। हाल ही में 14 फरवरी को सत्येंद्र जैन से, जो कि जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने इस नई आबकारी नीति को पास किया था, उसमें सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। उनसे तिहाड़ जेल के अंदर सीबीआई ने पूछताछ की। इसके अलावा जो बुच्ची बाबू है, जो कि कविता के केसीआर की जो बेटी है, उनके पूर्व ऑडिटर थे जिन्होंने पूरा जो साउथ ग्रुप था उसको रॉपिंग किया था इस नई पॉलिसी के अंदर, उनसे पूछताछ की थी बुच्ची बाबू से बाकायदा तिहाड़ जेल के अंदर। इसके अलावा जो केजरीवाल के पीएस हैं विभव, उनसे भी 2 दिन पहले पूछताछ की गई थी इसी केस को लेकर। तो फिलहाल इन तमाम लोगों से जो हाल ही में पूछताछ की गई, उस दौरान कई नई बातें सामने आई इस घोटाले को लेकर। उन तमाम बातों को जब सिसोदिया के सामने रखा गया, उनसे पूछताछ की गई, तो उनका जवाब देने में बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पूरे तरीके से जवाब नहीं दे पाए और यही वजह है कि जो जांच एजेंसी अब वो कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहती है सिसोदिया का, तो लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में उनसे लंबी पूछताछ की गई और उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो बता रहे थे कि उनको ये डर है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्होंने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। पूरी आम आदमी पार्टी सुबह से कह रही है कि फर्जी केस में मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। लेकिन आज 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। जितेंद्र, ये डिटेल्स कब तक आ जाएंगी सीबीआई की तरफ से कि उनको किन किन मामलों में गिरफ्तार किया गया, या वो कौन से सवाल है जो मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन होनी जरूरी है? आगे बढ़ रही थी तो गिरफ्तारी की तलवार मनीष सिसोदिया के ऊपर लटक रही थी क्योंकि लगातार सीबीआई जो सवाल पूछ रही थी वो संतोषजनक। जितेंद्र, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मामले में बाकायदा कई लोगों के जो है बयान ऐसे थे। जी गौरव जी बताएं। जितेंद्र, मैं ये पूछ रहा हूँ सीबीआई की तरफ से ये डिटेल्स कब तक आ जाएंगी कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब मनीष सिसोदिया अब तक के कई राउंड की पूछताछ में नहीं दे पाए और इसके लिए उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन यानी हिरासत में पूछताछ या गिरफ्तारी में पूछताछ की जरूरत है? जितेंद्र, बताइए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, दिखाइए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। जी बिल्कुल गौरव, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर सुबह से ही तैनात कर दी गई थी। जिस वक्त सुबह तकरीबन 11 बजे मनीष सिसोदिया यहाँ पहुंचे हैं, उससे पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात थी। साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई थी और कहीं ना कहीं इस तैनाती को देखकर इस बात का अंदेशा था कि आज जो लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था, खुद केजरीवाल ने सामने आकर इस बात को बोला था कि आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर
कर ली जाएगी। तो लिहाजा उसके बाद आप देख सकते हैं गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। किसी को भी अंदर जाने की, यानी कि जो सीबीआई की तरफ ये रास्ता जाता है वहां जाने की किसी भी मीडिया कर्मी तक कोई इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके अलावा धारा 144 इस पूरे इलाके में सुबह से इंपोज कर दी गई थी ताकि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो तो उनको इकट्ठा होने ना दिया जाए। तो तमाम तरीके के जो एहतियात है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बरती जा रही थी। लेकिन अब फिलहाल सिसोदिया की गिरफ्तारी एक्साइज घोटाले के अंदर कर ली गई है।